हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसमें हमारा कंटिन्यू चैप्टर अभी चल रहा है कैश बुक। उसमें हम फाइनल थर्ड टाइप कैश बुक का थर्ड टाइप सीखने वाले हैं, 3 कॉलमनर कैश बुक। देन इसके बाद ये चैप्टर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिनिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्स है और इम्पोर्टेंट मेथड भी है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपका 3 कॉलमनर कैश बुक है मोस्ट ऑफली पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से ही, बहुत केयरफुली ये वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन को समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 3 कॉलमनर कैश बुक। उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आप स्पेसिमेन कैश बुक का देख ही रहे हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF लेजर फॉलियो नंबर, डिस्काउंट का कॉलम है फ्रेंड्स, कैश का कॉलम है एंड बैंक का कॉलम है। देन सेम चीज़ें हमने आपके राइट हैंड साइड पे भी लिया है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ये आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, पेमेंट साइड, और इट इज़ आल्सो नोन एज अ क्रेडिट साइड। और ये आपका रिसिप्ट साइड है या डेबिट साइड पे कह सकते हो। ऑल द कैश इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, एंड ऑल द पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक और पेमेंट साइड। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि सारे टॉपिक्स आपने सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक, ओके, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ये सभी चीज़ें सीखा हुआ है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम फिर से सीखने ही वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2015 ओपनिंग कैश बैलेंस 7000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस 6000। यहाँ पे आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 7000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना दिया है 6000। दोनों ही बैलेंसेस दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सपोज दैट ओवरड्राफ्ट दिया हो तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बट यहाँ पे सम्स में आपको कैश बैलेंस दिया एंड बैंक बैलेंस दिया है, दोनों ही हम डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। 1 अगस्त 2015, ओके, 1 अगस्त 2015, ओके। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। डिस्काउंट में फिलहाल डैश रखेंगे। कैश कितना हमारे पास फ्रेंड 7000, कैश के कॉलम में 7000 एंड बैंक के कॉलम में कितना मेंशन करोगे 6000। बैंक के कॉलम में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6000। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप पेज नंबर 187 पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश परचेस दिया 6000। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम कैश परचेस दिया है। परचेस इट्स मीन्स आपने परचेस किया है तो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। आपके बिजनेस से कैश जाएगा, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इट मीन्स आप कौन से साइड पर रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट साइड पे, बिकॉज आप परचेस कर रहे हो तो पेमेंट करना पड़ेगा। 3 अगस्त 2015 यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अकाउंट आप लिख लीजिएगा, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, स्पेस कम है। तो बाय परचेज अकाउंट कितने का परचेज किया आपने 6000 का कैश परचेज है, इट मीन्स कैश के कॉलम में, बिकॉज कैश गोज आउट, बैंक में आप डैश रखोगे। ओके, उसी ट्रांजेक्शन में आपको दिया है कैश सेल किया हुआ, इट मीन्स सेल करोगे तो फ्रेंड्स कैश कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश आएगा एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, गुड्स बिजनेस में से जाएगा। ओके, कैश कम्स इन बिजनेस यानी आपकी इनकम है, रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। 3 अगस्त, यहाँ पे 3 अगस्त 2015 यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, डिस्काउंट में आप फिलहाल डैश रखोगे। कैश सेल किया, इट मीन्स कैश के कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 7000, बैंक में आप फिलहाल डैश रखोगे। ओके, नेक्स्ट 5 अगस्त 3000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। 3000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है वो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ फ्रेंड्स, उसके हमने 2 वीडियोस देखे हुए हैं। 3000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के लिए इनकम हुई, तो फर्स्ट हम डेट मेंशन करते हैं 5 अगस्त 2015। ओके फ्रेंड्स, बैंक के लिए इनकम है,
बिकॉज 3000 आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तब बैंक का कॉलम है यहाँ पे 3000 और यहाँ पे डैश LF में आपको C कंपलसरी लिखना पड़ेगा। बैंक के लिए इनकम है, बट यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बैंक का कॉलम है। और आपने 3000 बैंक में डिपॉजिट किया, इट मीन्स कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, आपके बिजनेस से कैश जाएगी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे भी 3000 रिकॉर्ड करोगे। LF में क्या फ्रेंड्स रिकॉर्ड करोगे, C, डेट आपकी आ जाएगी 5 अगस्त 2015 और यहाँ पे कैश में रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे नेम क्या यूज़ करोगे, बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक अकाउंट, यह है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट 6 अगस्त 2015, as more funds are required in the business, a loan of rupees 5000 is taken from Prabhu bearing 8% इंटरेस्ट रेट। ओके, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है तो आपने क्या किया फ्रेंड्स, प्रभु से लोन लिया, 8% इंटरेस्ट रेट है। ओके, कैश कम्स इन बिजनेस, इसकी जर्नल क्या होगी फ्रेंड्स, कैश कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश आ रही बिकॉज आप प्रभु से लोन ले रहे हो। एंड प्रभु इज गिवर, प्रभु लोन अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट। ओके, इनकम है आपके इनकम साइड पर रिकॉर्ड करोगे, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड 6 अगस्त 2015 यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू प्रभुस लोन अकाउंट, प्रभुस लोन अकाउंट, प्रभुस लोन अकाउंट। ओके, कितना आपने प्रभु से लोन लिया है, 5000। डिस्काउंट में यहाँ पे डैश शो करोगे, बैंक में भी डैश और कैश के कॉलम में 5000 बिकॉज कैश कम्स इन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट 8 अगस्त, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000 सोल्ड टू मानसी ए 10% कैश डिस्काउंट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया, मानसी को 10% कैश डिस्काउंट। मानसी इशूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट, मानसी ने नेसेसरी अमाउंट का चेक इशू किया है विच इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक, जो आपने बैंक में डिपॉजिट ऑलरेडी कर दिया हुआ। ओके, ये कैश ट्रांजेक्शन, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कैश ट्रांजेक्शन कैंसिल भी किया जाता है फ्रेंड्स एंड रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कैंसिल भी हम करेंगे और जो हमारा बुक है, अकाउंट्स का बुक है, उसके अंदर रिकॉर्ड भी होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने 3000 का 10% कैश डिस्काउंट कैंसिल करोगे 300 और 2700 का मानसी ने चेक इशू किया विच इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक, जो आपने बैंक में भर दिया। ओके, तो बैंक के लिए फ्रेंड्स इनकम है, इनकम साइड पे रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इनकम साइड पे 8 अगस्त 2015 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, डिस्काउंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे 300, कैश में आप डैश करोगे फ्रेंड्स एंड बैंक के कॉलम में 2700, इन बैंक कॉलम रुपीज़ 2700। नेक्स्ट 10 अगस्त, गुड्स ऑफ रुपीज़ 7000 परचेज फ्रॉम त्रिविच एंड 50% ऑफ द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। गुड्स ऑफ रुपीज़ 7000 परचेज फ्रॉम त्रिविच। ओके, आपने त्रिविच से क्या किया फ्रेंड्स, 7000 का गुड्स परचेज किया, बट 50% अमाउंट ही आपने पेड किया है बाय कैश, कैश में पेमेंट किया है। तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे 10 अगस्त 2015 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ओके, आपने 7000 का गुड्स परचेज किया बट आपने हाफ अमाउंट ही पेड किया है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इन कैश कॉलम रुपीज़ 3500, डिस्काउंट में डैश रहेगा और बैंक कॉलम में भी डैश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 12 अगस्त, सैलरी ऑफ रुपीज़ 3000, वेजेस ऑफ रुपीज़ 500 एंड स्टेशनरी ऑफ रुपीज़ 200 आर पेड बाय चेक। ओके फ्रेंड्स, 12 अगस्त को आपने सैलरी 3000, वेजेस 500 एंड स्टेशनरी 200 पेड किया है, बट कैसे पेमेंट किया फ्रेंड्स, आपने भाई चेक से पेमेंट किया। ओके, चेक से पेमेंट किया है, पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इन बैंक कॉलम। 12 अगस्त 2015
बाय सैलरी अकाउंट, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी आपने कितना पेड किया है फ्रेंड्स, 3000। चेक से पेमेंट किया है तब बैंक के कॉलम में 3000। ओके, वंस अगेन 12 अगस्त 2015 बाय वेजिस अकाउंट, बाय वेजिस अकाउंट, wages 500 in bank column rupees 500, and 12th August 2015 by stationery account rupees 200. Okay, next 14th August 2015 commission 1000 and brokerage 500 रिसीव्ड बाय कैश। ओके, कमीशन 1000 एंड ब्रोकरेज 500 आपने रिसीव्ड किया, बट कैसे रिसीव्ड किया फ्रेंड्स, कैश। ओके, रिसीव्ड किया इट मीन्स आपके बिजनेस की इनकम है, इनकम साइड पर रिकॉर्ड करोगे और कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, इन अ कैश कॉलम, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। 14th August 2015 टू कमीशन अकाउंट, कमीशन कितना आपने रिसीव्ड किया फ्रेंड्स, 1000 इन अ कैश कॉलम रुपीज़ 1000, एंड वंस अगेन 14th August 2015 टू ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज आपने कितना रिसीव्ड किया फ्रेंड्स, 500। ओके, 1500 आपकी इनकम है, इनकम साइड पे 1000 टू कमीशन अकाउंट एंड 500 टू ब्रोकरेज अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, आपका 14th अगस्त वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 16th अगस्त बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 100 रुपीज़। ओके, बैंक ने आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इट मीन्स आपकी इनकम है, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कैश बुक में डेबिट में रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी इनकम है। 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के मिले हैं। ओके, 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के तरफ से, तो आपकी इनकम हुई। इनकम साइड पे लिखेंगे 16th August 2015 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, डिस्काउंट में डैश रहेगा, कैश में डैश, और बैंक के कॉलम में 100 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 17th August 2000 withdrawn from bank for the payment of electricity bill। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स। 2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, आपने 2000 विड्रॉ किया है बैंक से फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए आपने 2000 बैंक से विड्रॉ किया है, बट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपने कैश विड्रॉ किया है, आपने पेमेंट नहीं किया है। ये चीज़ आपको समझना होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेमेंट साइड पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ये यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, कैश कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस, एंड बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। ओके, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। ये कैसा ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसे निकाले, अभी आपने एक्सपेंस किया नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत सावधानी से ये सम्स आपको अटेंड करना होगा। ओके, कैश कम्स इन बिजनेस, आपने 2000 बैंक से विड्रॉ किया, इट मीन्स कैश आपके बिजनेस में आएगा, तो 2000 इन कैश कॉलम, और एलएफ में क्या लिखोगे फ्रेंड्स, सी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ कैश के कॉलम में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ओके, डेट कौन सी है, बैंक अकाउंट, डेट 17th August 2015, एंड बैंक इज गिवर, यहाँ पे 17th August 2015 बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे। ओके, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपने बैंक के कॉलम में लिया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, बाय कैश अकाउंट। ओके,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन था, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट 21,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिमेनिंग 1,000 टेकन फॉर पर्सनल यूज़। देखिए फ्रेंड्स, आपने नेक्स्ट डे यानी आफ्टर 3 डेज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है एंड 1,000 आपने पर्सनली यूज़ के लिए लिया है, तो ये दोनों ही आप पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1,000 आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो वो भी पेमेंट साइड पे आएगा, और 1,000 आपने पर्सनल यूज़ के लिया है तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ओके, तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 20 अगस्त 2015 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 1,000 आपने बाकी 1,000 रिमेनिंग 1,000 आपने पर्सनल यूज़ के लिए है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट रिमेनिंग 1,000 आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 22 अगस्त गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू पार्थ is issued check of necessary amount after deducting cash discount at the rate of 10% which is immediately deposited in bank. Okay, goods of ₹5,000 sold to Parth, अपने 5,000 का गुड्स पार्थ को सोल्ड किया आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ओके फ्रेंड्स, 5,000 का 10% कैश डिस्काउंट माइनस करोगे 500 विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ओके, इनकम साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इनकम साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तो 4,500 कैश में डैश रहेगा, 500 आपने डिस्काउंट दिया है। ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी है फ्रेंड्स आपका? 22 अगस्त 2015। टू सेल्स अकाउंट 5% कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा एंड रिमेनिंग 4,500 बैंक में शो करोगे। ओके, नेक्स्ट 25 अगस्त चेक इशूड बाय पार्थ इज डिसऑनर्ड। चेक इशूड बाय पार्थ इज डिसऑनर्ड। पार्थ ने जो भी चेक इशू किया था वो डिसऑनर्ड हो गया था। ओके फ्रेंड्स, डिसऑनर्ड हो गया तो आपको ये सारी एंट्री क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे 25 अगस्त 2015 बाय पार्थ अकाउंट। अब आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना होगा, चेक डिसऑनर्ड हो गया तो डिस्काउंट भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे 500, और चेक भी डिसऑनर्ड हो गया तो यहाँ पे 4,500। ओके, नेक्स्ट check of ₹6050 issued to Basri towards her and old debts. Total debts was 6,100. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, चेक ऑफ 6050 इश्यूड टू बासरी। आपने 6,050 रुपीज़ का क्या किया फ्रेंड्स, चेक इश्यूड किया है। किसको इश्यू किया है? बासरी को। ओके, यानी कौन सा साइड पे आएगा? पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे टोटल डेप्ट वॉज 6,100, बट टोटल डेप्ट 6,100 था, मीन्स आपको 6,100 पेड करना था। किसको पेड करना था? बासुरी को। बट आपने कितना चेक इशूड किया? 6,050। इट मीन्स 50 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला है। ओके, आपने 50 रुपीज़ क्या किया है? डिस्काउंट लिया। तो डिस्काउंट के कॉलम में 50 रुपीज़ आएगा। आपने चेक इशूड किया तो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? 6,050। ओके, इशू किया तो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 28 अगस्त 2015 बाय बांसरी अकाउंट। आपने कितने का चेक इशूड किया फ्रेंड्स? 6,050। बट टोटल डेप्ट आपको ध्यान में रखना, टोटल डेप्ट कितना था? 6,100। इट मीन्स आपको पेमेंट कितना करना था? 6,100 पेमेंट करना था। बट आपने पेमेंट कितना किया? 6,050। तो 6,100 में से आपको 6,050 माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग 50 रुपीज़ कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स? डिस्काउंट। इट मीन्स आपने 50 रुपीज़ क्या किया? डिस्काउंट लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 29 अगस्त गोपी हैज़ पेड 2,000 बाई कैश। ओके, गोपी ने 2,000 कैश पेमेंट किया
इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2040, बट उनके पास से हमें कितना रिसीव्ड करना था 2040, बट गोपी ने कितना आपको कैश दिया है 2000। ओके, तो यहाँ पे भी 2040 में से माइनस कीजिए तो 40 रुपीज़ डिस्काउंट में आ जाएगा, एंड 2000 आपने कैश रिसीव्ड किया, तो इनकम साइड पे यहाँ पे इनकम साइड पे 29 अगस्त 2015 यहाँ पे लिखोगे टू गोपी अकाउंट, टू गोपी अकाउंट। ओके, 40 रुपीज़ डिस्काउंट और कैश आपने 2000 रिसीव किया, बैंक के कॉलम में क्या रखोगे फ्रेंड्स, दिस। ओके, एंड लास्ट 31 अगस्त आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000। आफ्टर कीपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ रहा है फ्रेंड्स। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹5000, आपको 5000 रुपीज़ हैंड पे रखना है। हैंड पे मीन्स आपका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस आपका दिया है कि आपको बिजनेस के अंदर 5000 बैलेंस रखना है। बिजनेस के अंदर आपका कैश बैलेंस कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 5000। एंड रिमेनिंग अमाउंट, फिर क्या आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा, रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी रिमेनिंग अमाउंट जो भी आएगा वो आपको कहाँ पे करना है, बैंक में डिपॉजिट कर देना है। बैंक के अंदर आपको क्या करना है, डिपॉजिट कर देना। तब फिर से समझिए ट्रांजेक्शन क्या कहना चाहता है। 5000 आपको बैलेंस रखना है बिजनेस के अंदर, आपका कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, 5000। देन उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा, कैश का जो भी डिफरेंस आएगा, यानी जो भी उसके सरप्लस अमाउंट, उसके बाद का जो भी सरप्लस अमाउंट आएगा, वो सरप्लस अमाउंट आपको कहाँ पे करना है फ्रेंड्स, बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन बहुत सावधानी पूर्वक समझना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है, कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, आपको हैंड पे 5000 रुपीज़ रखना है। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इज गिवन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इज गिवन, यानी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इस सम्स में आपको दिया हुआ है। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड करते थे। ओके, बट यहाँ पे बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड कितना करना है नेक्स्ट मंथ के लिए, वो हमें इस सम्स में दिया है 5000। तो आपको इस ट्रांजेक्शन में क्या करना है, बहुत सावधानी से समझिएगा। 31 अगस्त 2015 यहाँ पे आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड। ओके, बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड, कितना कैरी फॉरवर्ड करना है, 5000। यहाँ पे इस सम्स में हमें दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड 5000 आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस हमें इस सम्स में दिया 5000। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें कहाँ पे डिपॉजिट करना है फ्रेंड्स, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे डिपॉजिट करना है, बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ 31 अगस्त 2015 कहाँ पे डिपॉजिट करना है, बैंक में। तो यहाँ पे हम एंट्री डाल देते हैं बाय बैंक अकाउंट। जो भी डिफरेंसेस आएगा क्या आएगा वो हमें पता नहीं है। ओके, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी कैश अकाउंट हम अभी क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड करके रखा हुआ है। जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे डिपॉजिट करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। कहाँ पे डिपॉजिट करना है फ्रेंड्स, बैंक में डिपॉजिट करना है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 31 अगस्त 2015 और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे, तो यहाँ पे आपने बैंक में डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। इट मीन्स ये भी वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स। क्या है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे भी C, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, लास्ट ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमें इस सम्स में क्या है,
कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है फ्रेंड्स 5000। तो ओके, पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप एंट्री डाल देंगे 31 अगस्त 2015 बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड 5000। अब आपको क्या करना है, जो भी आएगा डिफरेंसेस आएगा या सरप्लस मनी जो भी आएगी, इसके अलावा जो भी सरप्लस मनी आएगी 5000 के अलावा जो भी हमारे पास सरप्लस मनी आएगी, तो वो हमारे पास सरप्लस मनी कैसे आएगी, हम अभी कैश अकाउंट का टोटल करेंगे। ओके, कैश अकाउंट का टोटल करेंगे, वो टोटल हम क्रेडिट साइड पर रखेंगे और ये अमाउंट यानी बाई बैलेंस CF ये और ये सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो जो भी सरप्लस मनी आएगी, ध्यान देना सारे एक्सपेंसेस आपको माइनस करना और ये बैलेंस को भी माइनस करना है। तो जो भी सरप्लस मनी आएगी वो आपको कहाँ पे डिपॉजिट कर देना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। कहाँ पे डिपॉजिट करना है, ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना है, इसलिए यहाँ पे भी राउंड किया। अभी हम ये फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने बाय बैंक अकाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे और यहाँ पे टू कैश अकाउंट, दोनों साइड इफेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ओके, फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट का टोटल करते हैं, 7 + 7 14 प्लस 5000 19000 प्लस 1000 20000 प्लस 2000 प्लस 2020 प्लस 4 24000 प्लस 500। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे 24500। ओके, 24500 24500 आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे रखना है 24500 आपको टोटल यहाँ पे रखना है। ओके, जैसे कि ये बैलेंस हमें दिया है, बैलेंस जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है 24500 में से ये भी माइनस कीजिए, 5000 1000 1000 3500 6000 एंड 3000 सारे आप कैलसी पे माइनस कर दीजिएगा। तो 6 + 3 9000 प्लस 3000 12500 14500 प्लस 5000 19500। 24500 में से 19500 माइनस करोगे तो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा फ्रेंड्स, 5000। ओके, ये सरप्लस अमाउंट आ रहा है। 5000 हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बाय बैलेंस CF करना था, यानी वो हमें कैश बिजनेस में रखना है। और जो भी सरप्लस अमाउंट आ रहा है 5000 आपका सरप्लस आ रहा है, वो क्या करना है फ्रेंड्स, बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5000 बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब हम फाइनली बैंक अकाउंट का भी प्लस करेंगे, बैंक अकाउंट का भी टोटल करेंगे। 6 + 3 9000 9000 प्लस 5 9 + 5 14 14 + 4 14 + 4 18 18 + 2 20 20700 21200 प्लस 100 21300 वो टोटल यहाँ पे रखेंगे 21300। ओके, इसमें से ये भी आप एक्सपेंसेस माइनस करते जाइए, 3500 200 2000 4500 एंड 6050 माइनस करेंगे तो 5050। ओके, आपने यहाँ पे बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, यानी बैंक का बैलेंस कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 5050। ओके, डिस्काउंट का भी आप टोटल कर सकते हैं, 500 प्लस 50 550 डिस्काउंट का बाय बैलेंस वगैरह नहीं निकाला जाता है। 300 प्लस 500 800 800 प्लस 40 840। ओके फ्रेंड्स, ये आपने जो बैलेंस बाय बैलेंस CF निकाला वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 सितंबर 2015 यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ओके, कैश कितना है फ्रेंड्स, आपके पास कैश है 5000, कैश के कॉलम में 5000 एंड बैंक में कितना रिकॉर्ड करोगे 5050। मीन्स ये फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो क्या फ्रेंड्स, आपको कहीं पे इसमें प्रॉब्लम हुई हो लास्ट एंट्री में, तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड वापस से उसको प्ले कीजिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है और ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट 3 कॉलमनर कैश बुक था, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं 3 कॉलमनर कैश बुक का। और इस टाइप के आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास इलस्ट्रेशन वगैरह बुक के हैं, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा
तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।